हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज सिखाऊंगा निकालना इन क्लोज इंटरवल। जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम ले लिया और इसी प्रॉब्लम से आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो सारे प्रॉब्लम आप कर पाएंगे क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड। तो यहाँ पर फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन टू एक्स और हमें बताना है कि इन द इंटरवल 0 टू पाई इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब भी क्लोज इंटरवल के सेट में प्रॉब्लम आए मैक्सिमा और मिनिमा का, तो यहां पर हम केवल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज लेते हैं। अगर आपको इंटरवल्स गिवन नहीं है तो आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज इंटरवल्स जब आपको गिवन होंगे तो आपको केवल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन टू एक्स और हमें 0 टू पाई इसके बीच में बताना है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स हम निकालेंगे तो वो बराबर आएगा 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 कॉस 2x। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो काम है, आपको एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना है और x की वैल्यू निकालना है। सो एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करा, सो 1 प्लस 2 कॉस 2x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हमें cos 2x ये बराबर मिला है -1/2 के। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है कि 0 से 2 पाई के इंटरवल में जो cos 2x है वो x की किस वैल्यू के लिए -1/2 के बराबर होगा। अब एक चीज आप यहां पर देखो कि जब हम 0 से 2 पाई cos 2x में वैल्यू पुट करें, 0 से 2 पाई cos 2x में वैल्यू पुट करें, तो ये cos के अंदर का जो एंगल है वो 0 से 2 पाई तक एंगल कवर करेगा cos के अंदर जो है, ठीक है। और अगर हम ग्राफ बना के देखें cos का, तो 0 से 2 पाई तक हम cos x का ग्राफ देखें तो हमें यहाँ पर ऐसी दो वैल्यू मिलेगी जहां पर उसकी जो वैल्यू है वो -1/2 होगी। ये फॉर एग्जांपल हमने लिया है cos x का ग्राफ 0 से 2 पाई। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि दो वैल्यू पर जो cos x है वो -1/2 वैल्यू को रीच कर रहा है। अब यहाँ पर डोमेन देखिए, यहाँ पर 0 टू पाई डोमेन दे रखा है और 0 टू पाई हम यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे तो ये पूरा कवर करेगा 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिलनी चाहिए इस इक्वेशन के लिए। अब वो दो वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, cos थीटा निकालना है जब वो बराबर हो -1/2 के, ठीक है। -1/2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं एंगल्स के टर्म्स में। अब 1/2 cos में कब होता है, सो cos ऑफ π/3 किसके बराबर होता है, 1/2 के। अब यहां पर हम जो अलाइड एंगल्स की इक्वेशन है वो यहां पर यूज करेंगे। सो cos पाई माइनस थीटा ये होता है cos थीटा के बराबर। सो cos ऑफ थीटा, जो ये माइनस cos π/3 ना, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस π/3। तो cos थीटा ये बराबर हो जाएगा cos ऑफ 2 π/3। तो एक एंगल हमें पता पड़ गया कि जब थीटा बराबर हो 2 π/3 के तब cos थीटा किसके बराबर होता है, -1/2। अब एक और वैल्यू हम निकालेंगे तो उसके लिए मैं इसे यहां सॉल्व कर देता हूं। तो cos थीटा माइनस cos π/3, अब cos ऑफ पाई प्लस थीटा ये भी बराबर होता है माइनस cos थीटा के। सो cos थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा cos ऑफ पाई प्लस π/3 जो कि हो जाएगा cos ऑफ 4 π/3। तो एक और एंगल हमें पता पड़ गया कि जब थीटा बराबर हो 4 π/3 के तब भी जो वैल्यू है वो बराबर होगी -1/2 के। तो हमें केवल ये दो वैल्यू से मतलब है, ये दो वैल्यू हमने पूरी निकाल ली है, ठीक है। तो ये पार्ट अब मैं रब करने जा रहा हूं। एक बार और मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर अलाइड एंगल की इक्वेशंस को यूज करा है cos पाई माइनस थीटा और cos पाई प्लस थीटा की। तो -1/2 की
वैल्यू जो कॉस के एंगल में होगी वो हमने निकाली, जो कि है 2π/3 के। सो पहले हम cos 2x इक्वल्स टू -1/2, ये बराबर होगा cos ऑफ 2π/3। सो यहाँ से 2x ये बराबर हो जाएगा 2π/3 और x की वैल्यू ये बराबर आ गई है π/3 के। दूसरी वैल्यू हम दूसरे एंगल को सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे। सो cos 2x -1/2 की वैल्यू एक और जो है वो है cos 4π/3 के बराबर। सो यहाँ से हमें मिलेगा 2x इक्वल्स टू 4π/3 और x ये बराबर हो जाएगा 2π/3। और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो π/3 और ये जो 2π/3, ये दोनों वैल्यू जो हमारी निकली है वो 0 to π के बीच में आ रही है। ठीक है, तो अब हमें केवल ये दो वैल्यू से मतलब है, एक है π/3 और एक है 2π/3। तो f' 0 आ रहा है किस वैल्यू पे, x की, एक तो x इक्वल्स टू π/3 पे और x इक्वल्स टू 2π/3 पे। अब इतना करने के बाद आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है? एक तो जो कॉर्नर वाली वैल्यूज है, मतलब ये जो इंटरवल्स दिए हुए हैं उसकी कॉर्नर वाली वैल्यूज, मतलब f(0) आपको निकालना है, f(π) आपको निकालना है, और दूसरा जिस वैल्यू पे f' 0 के बराबर आया है वो वैल्यूज भी निकालनी है। मतलब आपको f(π/3) ये भी निकालना है और f(2π/3) ये भी आपको निकालना है। तो f(0) ये तो हम डायरेक्टली x की वैल्यू 0 पुट करके निकाल लें तो वो आएगी बराबर 0 के। f(π) ये बराबर आएगी पाई के, क्योंकि x की जगह पाई पुट करेंगे तो यहाँ पर sin 2π हो जाएगा 0। f(π/3) निकालना है तो ये बराबर आएगा π/3 प्लस sin 2π/3 के, और f(2π/3) तो ये आएगा 2π/3 प्लस sin 4π/3। अब sin 2π/3 ये बराबर होता है sin π/3 के, और sin 4π/3 ये बराबर होता है माइनस sin π/3 के। सो यहाँ हमें मिलेगा π/3 प्लस sin π/3। ये अलाइड एंगल की इक्वेशन यूज करके आप निकाल सकते हैं sin 2π/3 की वैल्यू, sin 4π/3 की वैल्यू, और ये होगा 2π/3 प्लस सॉरी यहाँ पर आएगा माइनस sin π/3। सो ये वैल्यू होगी π/3 प्लस sin π/3 ये होगा √3/2, और ये हमें मिलेगा 2π/3 माइनस √3/2। ओके, अब इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो होगी ये 0, तो इस पे आएगा मिनिमा। ओके, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना वो होगी ये पाई, इस पे आएगा मैक्सिमा। ये वैल्यू आप निकाल सकते हो, जैसे पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप पुट कर दो जो कि 3.14 होती है, और √3 की 1.73। तो ये वैल्यू आप पुट करके अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू वो हमें पाई मिलेगी, और जो सबसे छोटी वैल्यू वो हमें 0 मिलेगी। ओके, सो मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 0, और सॉरी मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू पाई एंड मिनिमा एट x इक्वल्स टू 0। जब भी क्लोज इंटरवल के प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको एक कॉर्नर की वैल्यूज पे भी चेक करना पड़ता है कि फंक्शन की क्या वैल्यू है, और उसके बीच में जो फंक्शन की जिस पे क्या बोलते हैं हम, जिस वैल्यू पे जो स्लोप है वो पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, वो वैल्यू हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत पड़ती है। जो भी फंक्शन है उसको एक बार डिफरेंशिएट करो, 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू निकालो, किस वैल्यू पर जो स्लोप है वो 0 हो रहा है, मतलब पैरेलल हो रहा है एक्स एक्सिस के। उसके बाद
उन वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, साथ में जो कॉर्नर की वैल्यूज होगी क्लोज इंटरवल में उन पे भी वैल्यूज निकालें, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमा के क्लोज इंटरवल के प्रॉब्लम से आप डील कर सकते हैं। एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।